हेलो नमस्कार स्टूडेंट, गौरव करंट स्टडी वन में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट फाइनली हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल ब्रांच का आपका एक सब्जेक्ट है सोम यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपका पहला चैप्टर है। आपका सब्जेक्ट दे सकते हैं आप सोम एंड मॉस। इसमें एक सोम है जो आपका सिविल में आता है, एक मॉस होता है जो आपका मैकेनिकल में आता है। तो आपके ये सेम सब्जेक्ट होते हैं, कुछ चैप्टर अलग होते हैं। तो मैकेनिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। जो आपका सोम सब्जेक्ट है इसमें आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और थ्योरी कम आती है। तो फाइनली हम आपका जो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसकी आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ये लेक्चर दूसरा है। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप पहले लेक्चर को लिख देना, उसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और ऑल पर क्लिक कर देना। और इसकी जो PDF होती है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फाइनली स्टूडेंट आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, तो जिसमें आपके पहले चैप्टर आपके टॉपिक 12 टॉपिक हैं, जिसमें से हमने आपको पहली वीडियो में 4 टॉपिक करा दिए हैं। तो उसमें से अब आपका 5वां जो टॉपिक है वो फाइनली आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है। आपका जो 5वां टॉपिक है उसका नाम है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धनता यानी कुटिलता, ये क्या होती है, तो इसी की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो फाइनली हम आपको बता दें मेलेबिलिटी क्या होती है, आपकी जो कुटिलता होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिख रही है। तो फाइनली हम आपको दिखा रहे हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट पीट कर पतली चादर यानी थिन सीट के रूप में कन्वर्ट यानी परिवर्तित किया जा सकता है, इस पदार्थ को मेलेबिलिटी मटेरियल कहते हैं। यानी किस मेटल की बनी हुई है तो उसको मेलेबिलिटी मटेरियल कहते हैं, और इस गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो फाइनली जैसा कि आपने क्या देखा कि किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं या किसी पदार्थ को हम पीट पीट कर, एक कोई मेटल है जिसको हम हथौड़े या किसी की सहायता से पीट रहे हैं, जिसको हमें एक प्लेट यानी पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो फाइनली उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको कोई भी आपको मेटल दे रखा होगा, आपको उसको पीटना है, उसको पीट पीट के एक चादर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो यही एक प्रॉपर्टी होती है जो आपकी मेलेबिलिटी होती है। तो फाइनली आपने डिस्कस करके देख लिया होगा कि मेलेबिलिटी क्या होती है यानी कुटिलता क्या होती है। तो हम आपको दोबारा से बता रहे हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट पीट कर पतली चादर यानी थिन सीट, वायर तो लगता है आपको, जो थिन सीट होती है थिन सीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पदार्थ को मेलेबिलिटी मटेरियल कहते हैं और इस गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं। तो फाइनली इसके हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट में, देख सकते हैं आप नोट में क्या लगा है। तो इसका यूज भी आभूषण बनाने में करते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं इसका जो यूज होता है हम आभूषण बनाने में करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है इसका यूज भी हम आभूषण बनाने में करते हैं। तो फाइनली इसके जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक धातु है, जैसा कि कोई मेटल है जिसको हमने हथौड़े या किसी अन्य यूज की सहायता से एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक चादर बन गई। तो इसमें यही प्रॉपर्टी थी कि कोई आपको धातु दे रखी होगी, उसको आपको पीट पीट कर एक चादर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो फाइनली यही थी। अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपका जो लेड दे रखा है, लेड यानी सीसा, तो इसको छोड़कर जितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं AU, AG, सोना, चांदी, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ETC। तो फाइनली ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट देख सकते हैं आप, तो इसमें आपका दूसरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं जो आपका 6 टॉपिक है, इसमें बताया गया ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। ब्रिटलनेस यानी भंगुरता क्या होती है, तो फाइनली देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिटलनेस क्या होती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी यानी लंबाई में वृद्धि के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वह पदार्थ ब्रिटल मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। यानी क्या हुआ कि किसी पदार्थ पर आपने बल लगाया और बल लगाते ही वह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी उस पर बल लगाते ही वह उसकी लंबाई में वृद्धि तो कोई नहीं हुई, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। यानी आप कोई मेटल लेते हैं, यानी आपने चौक लिया, आप चौक पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, चौक में कोई आपका लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, फाइनली उसमें लंबाई नहीं बढ़ेगी, वह टूट जाएगा।
तो फाइनली इसमें यही छोटा सा टॉपिक है कि ब्रिटलनेस क्या होती है, यानी भंगुरता क्या होती है। तो भंगुरता यही होती है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि बिना किसी प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक नहीं झेल पाता है और लंबाई में वृद्धि भी नहीं होती है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वह पदार्थ ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। पदार्थ के गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था चौक, आप चौक पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, उसकी लंबाई में कोई वृद्धि होगी, तो उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे कि आपकी ब्रेक होती है, आप ब्रेक पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसमें, क्योंकि इस पर आप कोई फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगी, इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लेड आपका शीशा होता है, तो आप लेड पर कोई फोर्स लगाएंगे, यानी कि आपके पास चौक है तो चौक को आप ऊपर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, वो फानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। ऐसे ही आपका लेड यानी शीशा होता है, शीशा के ऊपर आप यानी लेड के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो फोर्स से कुछ नहीं होगा, आपका जो शीशा है वो फाइनली टूट जाएगा। तो यही कुछ इसके जो एग्जाम्पल थे वो आपने देख लिए। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो देख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं फाइनली, आप ये भी देखते रहिए। आपका जो नया टॉपिक है, हाँ इसमें हम आपको दिखाते हैं, एक नोट पॉइंट है, तो नोट पॉइंट में क्या बताएगा आप देख सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है। जो आपके देख सकते हैं ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी उनकी जो बढ़ने की क्षमता होती है वो 5% से कम होती है। और जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में बताया कि डक्टाइल मटेरियल में 5% से अधिक होता है। जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं, यानी डक्टाइल देखा यानी आपने जो की लंबाई 5% से अधिक बढ़ जाती है, तो उन्हें डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, इन पर फोर्स लगाएंगे हम तो इनकी जो लंबाई है वो 5% से अधिक बढ़ेगी, और जबकि ब्रिटल मटेरियल है उनमें हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उनकी लंबाई 5% से कम होगी। तो यही आपके एक नोट था। जैसा कि देख सकते हैं रबर इज नॉट डक्टाइल, जो आपकी रबर होती है वो डक्टाइल नहीं होती है, इट इज ब्रिटल मटेरियल होती है। जो रबर होती है आपकी वो ब्रिटल मटेरियल होती है। तो फाइनली देख लिया आपने, ब्रिटल मटेरियल होती है यानी उसमें लंबाई जो होती है वो 5% से कम बढ़ती है रबड़ की। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो देख सकते हैं हार्डनेस यानी कठोरता। तो फाइनली इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हार्डनेस यानी कठोरता, हार्डनेस यानी कठोरता क्या होती है, तो इसकी भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने यानी स्क्रैचिंग का विरोध करता है तो उसे कठोरता कहते हैं। यानी कठोरता यानी हार्डनेस क्या होती है, आपने किसी पदार्थ पर फोर्स लगाया तो वह खुरचने का विरोध कर रहा है, यानी वह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का ग्रहण कर रहा है, यानी कि वह नहीं चाहता कि मुझ पर कोई फोर्स लगाए जिससे मुझे कोई कष्ट हो। तो फाइनली यही क्या बताया गया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने यानी कोई आपने मेटल लिया, आपको उसको खुरचा तो वो उसका विरोध कर रहा है कि मुझे खुरचो मत। तो यही बताया गया खुरचने का, वह घिसने यानी स्क्रैचिंग का विरोध करता है तो उसे कठोरता कहते हैं, यानी हार्डनेस कहते हैं। तो कुछ नहीं है, आप ईंट को खुरच सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट क्लास ईंट होती है उसे खुरच सकते हैं, नहीं खुरच सकते। तो यही है इसमें कि जो कठोरता होती है उसे क्या कहते हैं, तो कठोरता वाले जो भी मेटल होते हैं उन्हें आप अपने नाखून या किसी अन्य मेटल की सहायता से खुरच नहीं सकते। अब आप खुरचेंगे तो उनमें एक अलग डिफॉर्मेशन होगा। तो फाइनली यही बताया गया है कि प्लास्टिक डिफॉर्म आपका जो हार्डनेस यानी कठोरता क्या होती है, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने यानी स्क्रैचिंग का विरोध करता है तो उसे हार्डनेस यानी कठोरता कहते हैं। इसमें भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि आप डायमंड है, डायमंड को आप खोज सकते हैं, नहीं खोज सकते। तो यही है डायमंड, इसमें एग्जाम्पल है, आप डायमंड को कभी खोज नहीं सकते, वह ऐसा मेटल होता है जिसको खोजा नहीं जा सकता है। तो यही है कठोरता। कठोरता किसे कहते हैं, कठोरता वो एग्जाम्पल आते हैं जिनको आप अपने हाथों की सहायता से खोज नहीं सकते। तो फाइनली आपने 3 टॉपिक को डिस्कस किया, तो फाइनली आपको पता पड़ गया होगा आपके। और हम आपको बता दें जो आपका ये चैप्टर है पहला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसमें आपके टोटल 12 टॉपिक हैं, जिसमें से आप कब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कोई भी आपका एक टॉपिक आ सकता है जो आपको पूछ सकता है, या 2.5 नंबर में आपके 2 टॉपिक आ सकते हैं। तो फाइनली यही है, आपके 7 टॉपिक डिस्कस हो गए। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगले दिन मिल जाएगी आपको। तो आपको ये 7 टॉपिक प्रिपरेशन कर लेने जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो फाइनली और जो आपकी इसकी पहले ही जो वीडियो आप उसको भी देख लेना, उसकी वीडियो की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम आपको दे देंगे। तो फाइनली वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, आपके फ्रेंड होंगे उनको शेयर करना।
क्योंकि आपकी जो सोम का सब्जेक्ट है उसे हर कोई नहीं पढ़ा पाता है। हम आपको अच्छे वे में पढ़ाएंगे, आपको प्रत्येक जो आपका बोर्ड होता है उसी के माध्यम से आपका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस के माध्यम से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो फाइनली ये आपके 7 टॉपिक दे रखे वो हमने बता दिए। अब आपका जो 8वां टॉपिक आएगा वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।